नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। आज की क्लास में जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, शब्द भेद से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, जिसमें हम लोग लगभग 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो हमारे दोस्त इस वीडियो में नए हैं और इससे पहले शब्द भेद वाली क्लास हमारी नहीं देखें, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अगर शब्द भेद के बारे में जानते हैं तो फिर चलिए कोई बात ही नहीं, हम लोग क्लास शुरू करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व तो ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम लोग जल्दी सफलता पा लेते हैं, या क्या बोलते हैं कि इसे करने से आइडिया लगता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और उस पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन क्वेश्चन तब भी होते हैं जब हम लोग उसका मूल रूप पढ़े होते हैं, जैसे शब्द भेद है क्या, इसमें तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देश विदेश में क्या है, कैसे हैं, डिफिनीशन क्या है, और फिर कौन कौन से शब्द आते हैं, तब इकट्ठे हम लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में हम शब्द भेद वाली क्लास में बताए हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं शब्द भेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न ऐसे है कि संस्कृत में ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो बताइए दोस्तों, जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं तत्सम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, तत्सम शब्द ऐसे कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ऐसे है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं कौन सा तत्सम शब्द है। पड़ोसी, गोधूम, बहू और शहीद। तो इसमें से तत्सम शब्द है दोस्तों गोधूम शब्द है जो तत्सम शब्द है, सीधे सीधी संस्कृत से लिया गया है। आगे आइए देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों तद्भव शब्द हो जाएगा आपका मुख, इसका हो जाएगा तत्सम, और मुंह हो जाएगा इसका तद्भव शब्द। और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि तद्भव है क्या? तो आप लोग अभी बात किए हम उस पर कि आप लोग जाइए क्लास देख लिए, तद्भव में अंतर, तत्सम तद्भव में तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई है कि यहाँ मुँह क्यों रहा है, मुँह क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारी बात तो पिछली वीडियो में बात की गई है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि बानर का तद्भव रूप क्या होगा? तो बानर का तद्भव रूप हो जाएगा आपका दोस्तों बंदर। बाकी भी है बानर, बादर और बांदर, लेकिन इसका सही रूप होगा बंदर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि दर्शन का तद्भव रूप होगा। तो दर्शन का तद्भव रूप हो जाएगा दोस्तों, ऊपर दिया है दर्शन, फिर दर्शन, और एक बी वाला दिया है दर्शन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, दर्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? और तत्सम शब्द पूछा है और दिया है नीचे उद्गम, खेत, कोट और अजीब। तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों उद्गम, जो है उद्गम शब्द तत्सम है जो सीधे सीधे संस्कृत से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए तद्भव कौन सा शब्द है इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसका हो जाएगा बिच्छू जो दोस्तों है यहाँ पे शब्द, वो तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तद्भव भी दिया है उस शब्द का, और तत्सम भी दिया है और तद्भव भी दिया है, और ये पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सा शब्द उसमें गलत है। तो चलिए हम लोग विकल्प अशुद्ध है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा विकल्प अशुद्ध। जैसे नृत्य का नाच दिया है, श्रृंगार का श्रृंगार दिया है, चक्षु का आँख दिया है, दधि का दही दिया है। तो इसमें से आपका हो जाएगा चक्षु का आँख, ये वाला विकल्प अशुद्ध है दोस्तों। आगे देख लेते हैं हम लोग, पहचान का तत्सम शब्द है। तो पहचान का तत्सम हो जाएगा प्रत्यभिज्ञान, प्रज्ञान, अभिधान और अवधान। तो इसमें से हो जाएगा आपका प्रत्यभिज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? और फिर इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसू, जो है आंसू तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 10 का। बाकी जो है वो तत्सम शब्द है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आंसू तद्भव शब्द है, अश्रु का।
आगे देख लेंगे, देश में जन्मा शब्द कहलाता है, देश में जन्मा शब्द कहलाता है विदेशी, आगत, देशज और इनमें से कोई नहीं। तो 11 का हो जाएगा आपका देशज, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला है गाड़ी शब्द है देशी, विदेशी, आगत और विदेशज। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा गाड़ी शब्द देशी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी शब्द से आए शब्दों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो हम लोग आयात निर्यात पढ़े हैं, तो देशी शब्द अगर जो नहीं फ्रेंड पढ़े हैं तो आयात निर्यात तो जानते हैं, आना और जाना, तो विदेशी भाषा से आए शब्द जो आए हुए हैं उसे आगत होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 13 का। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन ऐसा है कि निम्नलिखित में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है हवालात, रेल, बाड़ा और गिलास। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हवालात, तो ऑप्शन नंबर 20 ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण है डोंगी, चेला, भात, अन्नास, पैसा, वोट, समय, मलेरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डोंगी और चेला, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और अगला क्वेश्चन ऐसा है कि निम्नलिखित शब्द समूहों में से विदेशज शब्द का उदाहरण है, और आगे दिया है औजार, चिड़िया, तेंदुआ, जूता, रोड़ा, बुलबुल, एहसान और कमाल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एहसान और कमाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और हम इसको जूम करते हैं इस स्क्रीन को, अब सही है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से आराम से इसको आसानी से देख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से फारसी शब्द का उदाहरण है औरत, अल्लाह, अक्ल, आवाज़, और इसमें से कौन सा फारसी शब्द है दोस्तों, तो आवाज़ जो है ये फारसी शब्द है। कैसे आवाज़ हो रहा है, फारसी शब्द क्या है, तो इसको जानने के लिए आप लोग हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। पिछली वीडियो को दोस्तों बार बार बोल के प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम, बस इसलिए पिछली वीडियो बार बार बोल रहे हैं ताकि वहाँ पर बहुत सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है, और वही चीज़ें हम चाहते हैं कि आप लोग जो 15, 20, 25 मिनट की वीडियो एक बार देख लिए, ताकि ये क्वेश्चन हल करने में ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तब आप लोग कहेंगे अरे यार ये तो इतना आसान है, अभी कोई शब्द अच्छा लगा कहाँ से आता है याद, अब रट्टा कितना मारेंगे कि फारसी शब्द कहाँ से, तो एक बार उसको आप लोग जरूर देखिए। अलमारी शब्द है, तो अलमारी शब्द क्या है, तो पुर्तगाली शब्द है दोस्तों, और पुर्तगाली शब्द है अलमारी, बाकी अरबी, फारसी, पश्तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो इसमें हो जाएगा आपका अंग्रेज, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अंग्रेज नीचे टाइप भी कर दिया गया है अंग्रेज, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि उर्दू, कलगी, ताश किस भाषा के शब्द है, उर्दू, कलगी, ताश किस भाषा के शब्द है, तो ये हो जाएंगे आपके तुर्की भाषा के, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, और कौन कौन से होते हैं ये हम लोग बात किए होते हैं, ऋण, योग, ऋण, यौगिक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों का कोई खंड सार्थक नहीं होता वे कहलाते हैं। तो दोस्तों जिन खंडों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, ऋण शब्द कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये कैसे हुआ, इसके लिए आप लोग फिर वही बात आप लोग ये पिछली वीडियो देखिए। वैद्यशाला शब्द है, तो वैद्यशाला शब्द है दोस्तों आपका यौगिक, वैद्यशाला, और कैसे है, तो इसके लिए भी आप लोग पिछली वीडियो देखिए। हर क्वेश्चन का आपका जवाब पिछली वीडियो है, क्योंकि वहाँ ढंग से पढ़ाया गया है। कोशिश करेंगे आप लोग देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो शब्द किस विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें योग ऋण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऋण शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा गरल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा गरल। गरल वाला गरल नहीं है दोस्तों, ये गरल अलग चीज है। निम्नलिखित शब्दों में से सही यौगिक शब्द चुनिए, तो आइए देखते हैं कौन सा सही यौगिक शब्द होगा, तो आपका हो जाएगा सहपाठी। सहपाठी शब्द यौगिक शब्द है। अगला है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो ये शब्द होते हैं आपके यौगिक, 2 या 2 से अधिक खंड से निर्मित होने वाले, और यहाँ पे शब्द रहेगा दोस्तों और ये आगे डैश रहेगा, तो देखिए गलती हो गया है, मान लीजिए यहाँ इसको काट दीजिए, होने वाले यौगिक शब्द कहलाते हैं, तो यहाँ पे यौगिक होगा दोस्तों, ये यौगिक। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 ऐसे है कि ऋण शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
तो ऋण शब्द को हम लोग दोस्तों मूल शब्द के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूल शब्द को ऋण शब्द से और ऋण शब्द को मूल शब्द से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीताम्बर, लाल फीताशाही और चारपाई शब्द में निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो निम्न में से ये योग ऋण के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का सार्थक खंड नहीं होता? तो चलिए देखते हैं। जो राजसैनिक है इसका सार्थक खंड नहीं हो सकता। बाकी घोड़ा है, प्रधानमंत्री है, प्रसूति गिरी है, इसका हो सकता है। निम्नलिखित विकल्पों से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आइए फिर वही बात है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो निकृष्ट जो है ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। बाकी गहरा, तीखा, अटारी ये तीनों तत्सम शब्द नहीं है। ये जो दोस्तों है तीनों, सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि शब्दों में से तद्भव शब्द चयन कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उद्वेग तद्भव शब्द है। बाकी प्रांगण, आश्रम, प्यास ये तत्सम शब्द है। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग ऋण शब्द चयन कीजिए। तो दोस्तों योग ऋण शब्द हो जाएगा जलज, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। बाकी पवित्र, कुशल और विनिमय ये योग ऋण शब्द नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन ऐसा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो ढिबरी, पगड़ी, पुष्कर और ढोर, और इस पर हम लोग बात किए थे पिछली क्लास में बहुत अच्छे से, याद हो तो अगर जो हमारे फ्रेंड्स वो वीडियो देख के अगर हमारी ये वीडियो देखने आए हो तो इसमें आपका पुष्कर देशज शब्द नहीं है। बाकी ढिबरी, पगड़ी, ढोर ये देशज शब्द है। अधोलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? मलयज, पंकज, जलज और वैभव। तो हम उदाहरण देकर बताए थे कि वैभव ऋण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे अब अगला पीडीएफ से आप लोगों को दोनों साइड में मिलेगा एक। तो आइए हम लोग क्या दोनों साइड में मिलेगा उसी पे बात करते हैं। तो जैसे चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलायची का तत्सम शब्द होगा, तो इलायची का तत्सम शब्द आपका हो जाएगा इला, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी इला, अला, अल्लाह, सॉरी दोस्तों कोई बुरा न माने, ये अल्लाह है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं तो अर्थ का अनर्थ बना देते हैं लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रसत्तर का तद्भव शब्द है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पत्थर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द है, तो तुरूप शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका डच शब्द, तो ऑप्शन नंबर डच भाषा से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? और आंख, अग्र, आग और आज, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अग्र, ऑप्शन नंबर बी सही है 39 का। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन ऐसे है कि निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। 40 का आपका हो जाएगा पशु, पशु है जो ऋण शब्द है। वाचनालय, समतल, विद्यालय ये सब ऋण शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन जो ये है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है। तो 41 में आपका तत्सम शब्द हो जाएगा वर्षा, वर्षा जो है तत्सम शब्द है। बाकी बारात, हाथी, आंसू ये सब तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 की स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं। तो ऋण, यौगिक, योग ऋण इनमें से कोई नहीं, तो क्वेश्चन 42 हो जाएगा यौगिक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? तो 43 का हो जाएगा आपका यौगिक शब्द है विद्या प्लस आलय, विद्यालय, तो ऑप्शन नंबर 43 का सी सही हो जाएगा विद्यालय। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो आज आप लोग याद रखेगा विद्यालय यौगिक शब्द है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यौगिक शब्द कौन सा है? तो आगे भी सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाठशाला, पाठशाला यौगिक शब्द है। बाकी पंकज, दीन, जलज ये नहीं है। योग ऋण शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45 योग ऋण शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लंबोदर जो योग ऋण शब्द है। बाकी पीला, घुड़सवार और नाक ये योग ऋण शब्द नहीं है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 और वो उसमें क्या है 46 सॉरी। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे ऐसे। अब सही है। जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो उसे क्या कहते हैं?
ऋण, यौगिक, योग ऋण और मिश्रित, तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं यौगिक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंगीठी का तत्सम शब्द है, तो अंगीठी का अग्निष्ठिका है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी अग्निका, अनिष्ठका और अग्निका, अनिष्ठका ये गलत है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 48 और 49। तो क्वेश्चन नंबर ऐसे है कि अगम शब्द है, तो अगम शब्द होगा दोस्तों आपका देशज, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी तत्सम तद्भव विदेशी ये गलत है। गंवार शब्द का तत्सम शब्द है, तो गंवार शब्द का तत्सम शब्द है आपका ग्रामीण, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है, तो आपका हो जाएगा चंचू, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। मजिस्ट्रेट शब्द का मजिस्ट्रेट शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है, तो मजिस्ट्रेट बहुत लोग बनना चाहते हैं दोस्तों। आइए हम लोग देख लेते हैं आज कि कौन से है, पर वो विदेशी शब्द है दोस्तों, तो विदेशज शब्द है मजिस्ट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, और ऑप्शन दे रहा है अग्नि, प्रार्थना, खेत और लोटा। आप लोग को याद हो तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, लोटा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कवि, पत्र, छात्रावास और गायक, तो इसमें हो जाएगा आपका छात्रावास जो यौगिक शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि योगऋण शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पीताम्बर, ऑप्शन नंबर सी ये योगऋण शब्द है। बाकी नीला, धैर्यवान और आंख ये योगऋण शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, और तो नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो गोधूम जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 56 कि कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो यहाँ आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 में कि कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चमचा जो देशज शब्द नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें देशज शब्द कहा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, देशज, क्योंकि ये शब्द जो है लोक भाषाओं से उठाया जाता है। इससे जो देशज शब्द में जो भाषाएं होती है, जो प्रचलित में कहीं कहीं लोक भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाएं में जहाँ होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, और आगे दिया है आंख, नयन, ने और दृग, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंख जो है जो तत्सम नहीं है, तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 58 का। अगला क्वेश्चन है आज का तत्सम शब्द है, तो आज का तत्सम शब्द हो जाएगा आपका अद्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पर अजा, आजा और इदम ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि किमाड़ शब्द है, और आगे ऑप्शन दे रहा है तत्सम, तद्भव, देशज और इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा आपका तद्भव, किमाड़ तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रोज केला तो खाता ही है, लेकिन आज देखते हैं केला, तो केला का तत्सम शब्द है, तो केला का दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएगा आपका कदली, आज आप लोग जान लीजिए, और केला तद्भव शब्द है उसका, तो कदली केला का तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी केलका, कदलिका और करदलिका ये गलत है। हल्दी, आइए अब हम खाने वाली सामानों के बारे में जानेंगे दोस्तों, तो हल्दी का तत्सम शब्द क्या होगा, तो हल्दी का तत्सम शब्द आपका हो जाएगा हरद्री, हरिद्रा, और हरदी, हल्दिका और हरद्रिका ये ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्रोत के आधार पर शब्द कितने हैं, तो स्रोत के आधार पर शब्द कितने हैं दोस्तों आप लोग बता दें, तो ये 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन कौन से थे ये आप लोग को पता ही, अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपका स्रोत के आधार पे आपका स्रोत के आधार पे 5 है, स्रोत के आधार पे आपका 5 है दोस्तों, स्रोत के आधार पे शब्द 5 है। चाय किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो ये चीनी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चाय चीन से चाय ही नहीं बाकी चीज़ें भी आ रही है, आप लोग को मालूम है 2020 से ही आ रही है, कितने परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। बाकी जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच नहीं है। वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील आपका हो जाएगा, ये वकील आपका अरबी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, अरबी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66, और क्वेश्चन नंबर 66 ऐसे है कि
कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल आपका हो जाएगा रूढ़, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो आपका हो जाएगा कैंची। कैंची तुर्की भाषा का है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर लिखिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 68 का हो जाएगा घोटक। घोटक है जो तत्सम शब्द है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 68 का। बाकी तद्भव होंगे। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो यहाँ पे आपका जो 70 है, इसका रिक्शा जो है ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। और किसका है? इस रिक्शा किस भाषा का, किस शब्द का, सॉरी दोस्तों, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो रिक्शा मान लीजिए ये तुर्की भाषा का नहीं है, तो ये किस भाषा का है? ये आप लोग रिक्शा का हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो हम अगले सेशन में आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि किस भाषा का शब्द है। तोता शब्द किस शब्द भेद का रूप है? तो इसके ये हो जाएगा आपका विदेशज। तोता विदेशज शब्द का भेद रूप है। रज्जू, रज्जु शब्द का तद्भव रूप होगा दोस्तों, तो रस्सी। रस्सी रज्जु शब्द का तद्भव रूप है। राजा नहीं है दोस्तों। अगला हो जाएगा शक्कर। शक्कर शब्द का तत्सम रूप है, तो शक्कर का शकट, शुगर, शर्करा और चीनी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। शर्करा शक्कर का तत्सम रूप है। निम्न में से कौन सा शब्द फारसी शब्द का भाषा है? तो 74 पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जिंदगी, डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, जो फारसी शब्द का भाषा है। बाकी लिफाफा, हजम और फिक्र ये अलग अलग भाषाओं के हैं। और लास्ट है दोस्तों यहाँ पे साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साखी का मूल तत्सम शब्द साक्षी हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपके गलत हैं ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब आज की क्लास यहाँ पे समाप्त दोस्तों होती है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और बड़ी खुशी होती है दोस्तों जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, और आप लोग अपने वीडियो देखते रहें। और जो हमारे अभी दोस्त इस पर केवल अंशार देखे हैं और वो क्लास नहीं किए हैं, तो एक बार जरूर आप लोग हमारे कहने से एक बार क्लास कर लीजिए, देख लीजिए क्लास कैसी लग रही है। अगर आप वहाँ देख लेंगे तो यहाँ आपके ऐसे 80% डाउट समाप्त हो जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड शब्द भेद से, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं अपने क्वेश्चन को, उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।